हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, क्या है? आयन मंडल है। नेक्स्ट है, वायु का लगभग भाग ऑक्सीजन है, कितना भाग है? एक भाग है, यानी 5 भाग वायु में एक भाग क्या है? ऑक्सीजन का परसेंटेज है, यानी 21% है अप्रॉक्स। नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है कितना? 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के। नेक्स्ट है, अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। नेक्स्ट है, वह गैस जो वातावरण का महत्तम भाग है, कौन सा है? नाइट्रोजन है, 78% है। नेक्स्ट, हवा में प्रधान रूप में विद्यमान गैस है, कौन सा है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, वह डैश पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। नेक्स्ट है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है, क्या? कोहरा कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में लगभग डैश प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, 78 to 79%। नेक्स्ट, डैश रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो रुई के समान दिखने वाले बादल को क्या कहते हैं? कपासी मेघ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में तड़ित लाइटनिंग द्वारा स्तरीकरण हो सकता है, किसका? नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परतों में सबसे कम घनत्व होता है, किसका? बहिर्मंडल का। नेक्स्ट है, वायुमंडल में मौजूद वह गैस जिसका उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है, ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से डैश सुरक्षित रखता है, कौन? ओजोन लेयर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रम पूछ रहा है, तो क्रम क्या है? क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, तापमंडल या आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत है, कौन सी है? क्षोभमंडल। नेक्स्ट है, हवा के दबाव को आप कहेंगे, क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनी यूवी रेज विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, कौन? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल रोकती है। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है, कौन सा है? आर्गन है। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, क्या? मीटियोरोलॉजी कहते हैं, मीटियोरोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जिससे रेडियो का संचार संभव होता है, आयन मंडल। नेक्स्ट, वह तत्व जो किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है, ऊंचाई। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। नेक्स्ट है, वह वायुमंडलीय परत जिसमें ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों या किरणों को अवशोषित करती है, कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। नेक्स्ट है, दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग कितनी? 90 से 120 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं, कौन सी? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, कितनी? 0.03%। नेक्स्ट है, स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत। नेक्स्ट, वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है, कौन? पच्छाद मेघ। नेक्स्ट है, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की डैश परत में जल जाते हैं, किस परत में? मध्य मंडल में। CHSL 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से डैश ऑर्गन है, कितना है? 1%। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में डैश गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में डैश गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है, कौन है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, डैश गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है, कौन सी है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, डैश पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होता है, किसमें होता है? क्षोभमंडल में होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं, क्या? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की डैश परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं, कहाँ? मध्यमंडल में। नेक्स्ट है, मध्यमंडल मीसोस्फीयर या मीसोपास डैश के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो मध्यमंडल तापमंडल के ऊपर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुल भूमंडलीय कार्बन का डैश भाग वायुमंडल में समाहित है, कितना? 1%। नेक्स्ट है, वायुमंडल की डैश परत में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की डैश परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, किस परत?
से आयन मंडल से। नेक्स्ट है ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत है 0 से 4%। नेक्स्ट है वातावरण का वाष्प स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है डैश कहलाता है क्या? आयनोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है आयनोस्फीयर वायुमंडल की डैश दो परतों का अति व्यापक करता है, इसका एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का, यानी कि बहिर्मंडल और तापमंडल का। नेक्स्ट है वातावरण की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है डैश जो ऑक्सीजन अणु से मिलता है UV विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत डैश कहलाती है क्या? एक्सोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट है हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से डैश गैस का बना होता है, किसका बना होता है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट टॉपिक है वायुदाब पेटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डैश देश पर हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने देश पर हावी रहती हैं, वे समुद्र से वह भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकांश भाग जो है शुष्क रहता है। ठीक है, अगला है ग्रहीय पौनों के सही प्रकार हैं, क्या है? पहले व्यापारिक पौने हैं, फिर पछुआ पौने हैं और ध्रुवीय स्टरलीज हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 डैश के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट वह क्षेत्र जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है क्षोभ सीमा। नेक्स्ट वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती हैं व्यापारिक पौने। नेक्स्ट है अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ है, क्या है? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है उस क्षेत्र का डैश नाम है जहां व्यापारिक पौना विसरण करती है, क्या नाम है? अंतः या अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र जिसे ITCZ कहते हैं। नेक्स्ट है ITCZ में C का अर्थ क्या है? कन्वर्जेंस यानी अभिसरण है, तो ITCZ का पूरा नाम क्या हो जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अगला टॉपिक है आर्द्रता, देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जल चक्र में बादलों का गठन डैश प्रक्रिया द्वारा होता है, किस प्रक्रिया द्वारा? संघनन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है संघनन जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है, क्या है? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। नेक्स्ट है बर्फ भक्षक स्नो ईटर के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा डैश महाद्वीप में बहती है, किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट है आर्द्रता का मापन सामान्यतः किया जाता है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। नेक्स्ट ठंडी सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है क्या? ओस बनता है। नेक्स्ट है पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है वे बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वर्षा स्तरीय निम्बो स्ट्रेटस कहा जाता है। नेक्स्ट है वह हवा जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है मानसूनी हवा कहते हैं। नेक्स्ट है संघनन नहीं है धुआं, धुआं जो है संघनन नहीं है। संसार का आर्द्रतम स्थान है कौन सा? मासिनराम है जो कि मेघालय में है खासी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? ओस्लो में। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है और यहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ठीक है, अगला है कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर डैश वर्षा होती है, पारंपरिक एवं संवहनीय वर्षा होती है। अगला है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्या? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। नेक्स्ट है डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। नेक्स्ट है डैश हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है पूर्ण आर्द्रता को। नेक्स्ट है तुंगता संचयी मेघ डैश तुंगता पर बनते हैं, कहाँ पर बनते? कितनी ऊंचाई पर? 2000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। नेक्स्ट है साइरस और क्यूम्यूलस एक प्रकार है किसका? बादल का प्रकार है साइरस एंड क्यूमुलस। नेक्स्ट है गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है, क्या? वाताग्र वर्षा कहा जाता है।
नेक्स्ट है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं क्या? संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट है बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को डैश कहते हैं क्या? बर्फीली बारिश। नेक्स्ट है वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है वाष्पीकरण और संघनन। नेक्स्ट समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है पवन संचार। देखते इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है क्या? लू। नेक्स्ट है पर्वतों पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों डाउन स्लोप विंड्स को कहा जाता है क्या? अवरोही पवनें कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है कहलाता है क्या? अधिविष्ट वाताग्र। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के डैश भाग में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? अटलांटिक में। अटलांटिक के क्षेत्र में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं और यह क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है स्थानीय गर्म पवनें नहीं है मिस्ट्रल और टाकू। नेक्स्ट दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर। नेक्स्ट है शीत एवं शुष्क पवन है कौन सी? मिस्ट्रल है। नेक्स्ट है यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो डैश होगा क्या होगा? औसत से कम और देर से मानसून आएगा। नेक्स्ट है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम क्या है? काल बैसाखी। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी पवनें डैश से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है किसे? पछुआ पवनों को। नेक्स्ट है गरजता चालीसा जिसे कहते हैं। अगला है स्थानीय पवन डैश को डॉक्टर वायु भी कहते हैं, हरमट्टन को कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर विंड, हरमट्टन को बोलते हैं। अगला है एक ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है? बोरा है। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार स्थानीय पवनों के नाम है और स्थान है। लेविस स्थानीय पवन स्पेन में बहती है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका में बहती है। यूपीपीसी प्री 2021 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलन है इस प्रकार पवन है और देश है। सांता आना पवन कैलिफोर्निया में बहती है, हबूब जो है सूडान में बहती है, यामो जापान में और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस से रोन घाटी में बहती है। ये भी आपका यूपीपीसी प्री 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला टॉपिक है चक्रवात। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वह प्रतीक जो गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से ऊपर वायु संगत एयर मास का सही निरूपण करता है तो कौन सा प्रतीक है? CT। नेक्स्ट है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था कौन? फनी। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी चक्रवात और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को नाम दिया गया क्या? हरिकेन। देखिए सब करंट अफेयर से रिलेटेड है, यानी वर्तमान में कौन सा साइक्लोन कौन सा चक्रवात आ रहा है इस पे आपको करंट से अपडेट होते रहना है, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाएगा लेटेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही पूछा कि अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान क्या था? फेलिन था। तो ये सभी फनी, हरिकेन एंड फेलिन ये सभी करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था। किस सागर से? अरब सागर से। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट है विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट है एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है कहाँ? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। नेक्स्ट है चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है क्या? आई यानी आंख कहलाता है, चक्रवात की आंख कहलाता है। नेक्स्ट है तड़ित झंझा थंडर बोल्ट का देश कहा जाता है किससे? भूटान को। नेक्स्ट है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ डैश से उत्पन्न होता है किससे? भूमध्य सागर से। नेक्स्ट है भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर के ऊपर से। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है क्या? पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। नेक्स्ट है किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है इसे तूफान की डैश कहा जाता है क्या? आंख कहा जाता है। नेक्स्ट है अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है क्या? हरिकेन कहा जाता है। अगला सही सुमेलन है इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम है और देश है। विलिवली कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। टैफू जापान में आता है और बगु यू जो है फिलीपींस में आता है एंड हरिकेन जो है USA में आता है, ठीक है। अगला टॉपिक है जलवायु और मानसून। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिन तक लगातार जारी रहती है इसे मानसून का डैश कहा जाता है क्या? प्रस्फोट या फटना कहते हैं। नेक्स्ट है वह चक्र जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है कौन सा है? जल चक्र है।
नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या? वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता का योगदान। नेक्स्ट है वर्षा मेघ को दर्शाता है, निम्बस। नेक्स्ट सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट है वह कारक जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं, हिमालय में। नेक्स्ट है भारत का वह स्थान जो अति विषम प्रकार के जलवायु का अनुभव करता है, कौन सा है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, जो कि आपके भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्या? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः डैश प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए। भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रतिरूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है। तो कौन सा भूभाग है? महाद्वीपीय जलवायु जो है, महाद्वीपीय जलवायु जो होती है ये बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रारूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है। ठीक है, अगला है वह शब्द जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंधिक रूप से गर्म होता है, अल नीनो की वजह से। नेक्स्ट है वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने वाली क्रिया को कहते हैं क्या? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां डैश जलवायु क्षेत्र में है, किस जलवायु क्षेत्र में? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा होती है शीत ऋतु में। नेक्स्ट है वर्ष भर शुष्क रहता है क्या? चिली। नेक्स्ट है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थॉर्नथ्वेट से। नेक्स्ट है अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। नेक्स्ट है भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता कंसंट्रेशन के कारण से बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको एंड क्यूबा को। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, कहाँ? बोलीविया में। नेक्स्ट है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु को। नेक्स्ट है कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। नेक्स्ट है विश्व के डैश क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, कौन से क्षेत्र हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, जैसे इटली वगैरह है। नेक्स्ट है 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में डैश का उच्चतम पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी देखिए हाल ही में पूछा है 2023 में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है ठंडी जलवायु में वायु अपवाह एयर ड्रेनेज डैश क्या है? यह पौधों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट है टुंड्रा जलवायु की विशेषता है क्या? सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं होती है। अगला गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को सम्मिलित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में के बीच वर्षा होती है, कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत के योजना आयोग द्वारा, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, डैश कृषि जलवायु क्षेत्रों ACZ को अभिलक्षित किया गया है। तो कितने जलवायु क्षेत्र हैं भारत में? टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? टोटल 15 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार प्रदेश क्षेत्र है और जलवायु प्रकार है। तो कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि जलवायु पाई जाती है, बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और साइबेरिया में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।